लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन पूछ सकते हैं ना, डेफिनेशन लिखी होगी, नीचे पूछेंगे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है कि आउटर मोस्ट की है, किसकी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो, देखो द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला डालो, लिखो कोर इलेक्ट्रॉन। किसकी बतानी, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। लिखो शिवम, समीर, इन आउटर मोस्ट सेल द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, शेल SHELL। इसको लिखो द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन, विच प्रेजेंट इन इनर शेल, इनर शेल। चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कैल्शियम। क्या ले लिया हमने, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, 20 होता है। कितना होता है, चलो कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा आके यहाँ पे, समीर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आके आओ वैभव, कॉन्फ़िगरेशन करो आके जल्दी से कैल्शियम का। इधर आओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कैमरे में 2 लोग आ चुके हैं, मयंक और अनुराग एक बार आ चुके हैं। देख लेना वीडियो। नहीं 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 नहीं, यूट्यूब पे जो है ये हम डाल जरूर देंगे, तो ऐसा ना हो कि कोई देख ले और चाहो तो नहीं तो यही लोग नहीं, ऐसा ना कि जैसे दोस्त लोग हैं देखें, उसको शेयर करेंगे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई दिक्कत नहीं, देखो हम इसके लिए नहीं बनाए कि कोई डिसलाइक करे वो करे, ठीक है। ये इसलिए डाले हैं कि हाँ चल रहा है कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है। आओ अच्छा आओ अंशुमान, आओ अभिनव तुम आओ। आओ शिवम तुम आओ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो 1:2 2:2 वाला भरना है खाली। लो आओ, ये तो नीचे हम लोग ऐसे कॉपी खोल के बैठे करो। हाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ पता चले। 1:2 2:2 2p6 2p6 हाँ 3 फिर 3p और 4s2। बस 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 हो गया। अब देखो ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख ही देते हैं ना। अरे ठीक है, उसने सही किया। देखो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 और 4:2। ध्यान दो, इधर दो, इधर देखो। इधर अंकुश, इधर देखो। वो सेकंड शिफ्ट में सुनो, इधर देखो। ये जो है ये है तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल। 4 जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, और उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ से अंदर तक के जितने इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो कैल्शियम की जगह हम ले लेते हैं क्लोरीन। हाँ नहीं नहीं, पूरे भरे नहीं, सबसे बाहरी वाले को रोक लो और बाकी सब इनर वाले जो हैं ये कोर हैं, और ये 4 वाला जो है। हाँ देखो, जैसे हम कहें कि यहाँ पे 4p एक और लिख लो, 4p2 लिख लो, 3 लिख लो, जो भी लिखना, 4p4 लिखा जैसे। तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट वाले सर, ये सिर्फ p4p नहीं होगा, 4p4 ये होगा दोनों सर मिला के। हाँ 4s और 4p ये दोनों ही आउटर मोस्ट में आ गए। 3p6 का नहीं हुआ, ये इनर में है, क्योंकि ये देखो सेल होती ना, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और ये चौथी सेल। तो देखो ये N1 है,
ये N2 है और ये N3 है, तो यहाँ तक कि ये अंदर हैं और चौथे वाले यहाँ से आते हैं, तो ये सबसे बाहरी सेल है। ये स्किन है। ठीक है, ये क्या है, बाहरी वाला, इसीलिए ये लोग किस में आएंगे अब, बाहर वाले में। अच्छा सर एक 4 है इसमें। 4 है नहीं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है और बाहर है ना। अगर हम क्लोरीन का करें, क्लोरीन का कितना होगा 1s2 मतलब ये 4 2s2, हाँ 2p6 3s2 और 3p5, इसका कितना हो जाएगा। अब इसमें कोई बताएगा कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से होंगे। 6 हो गया था मैथ लिखा हम्म। 6 होंगे। कहाँ से होंगे, अभी हम घर पे देखो जैसे इस ऐसे बताओ हमको आंसर दो। जैसे इसमें 4s2 और 4p4 था, या अगर हम सिर्फ कैल्शियम की बात करें तो 4s2 था आउटर मोस्ट में। अब हमको ये बताओ कोई कि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिनोगे। सबसे बड़ा नंबर बाहर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर बाहर देखो कौन सा है। सर 3p5 5 और 3 है ना सबसे बड़ा, तो 3 से ले लो। ये किस में है, आउटर मोस्ट में। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी उठा के सारे अंदर जो हैं ये क्या हो जाएंगे, कोर। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 10, और वैलेंस कितने, 7। ठीक है, 7 है। वैलेंस कितने होते हैं, पढ़े भी हो ना क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये यहाँ से आ गया। तो नंबर देखना वहाँ पे कि 3s या यहाँ पर 4s, 4 सबसे बड़ा है उसी के। सर पोटेशियम पे 90 पोटेशियम में नहीं 8 तक नहीं जाएंगे यार, वो खाली 20 तक का जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो 30। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन अंशुमान ने पूछा था, उसको फिर से दोबारा बता दे रहे हैं। हम लोग मतलब कॉपी बंद करके बैठ गए। हाँ, तुम लोग जो है कथा सुन सकते हो आराम से। अब सुनो, इधर ध्यान दो सब लोग। इधर इधर मयंक, समीर, इधर शिवम। देखो ये कौन है, कोर नहीं है, क्रोमियम है। क्या है ये, क्रोमियम है, 24। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इधर सामने आ जाओ, तो इधर बैठ जाओ, ये बैग उठाओ, इधर तुम इधर बैठो। ठीक है, अब देखो 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और देखो यहाँ पे 3d। अब देखो कितने हैं, 20 भर चुके हैं, 4 कितना हो जाएगा, 4। खत्म हो जाते तो नहीं। लेकिन देखो ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, लाइन से चल रहे थे। अब देखो 3d और 4s का हम बनाएंगे, खाली 4s का ये है और 3d का 1 2 3 और 4। देखो यहाँ 2 भरे हैं और यहाँ 1 2 3 और ये 4। देखो एक टर्म होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, इधर से इधर मांग लीजिए। हाँ, तो ये क्या करता है, कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल होता है या तो वो पूरी तरह से फील्ड हो। ठीक है, जैसे हम p की बात करते हैं, p में सबसे फील्ड कब होगा, जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, सर या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, और या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। और ये स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। ये आ रहा समझ में सबको, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। तो देखो अभी इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए तो देखो s भी हाफ फील्ड, हाँ, अब देखो s भी हाफ फील्ड है और d भी हाफ फील्ड है। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 नहीं होगा, 1 होगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसीलिए क्रोमियम को स्पेशली जो है ये सब एक्सेप्शन वाले होते हैं। तो क्रोमियम 24 वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करोगे, जिसमें 4s1 3d 5 होगा। इसके बाद अगला नंबर जो आता है, अब एक लाइन से कॉन्फ़िगरेशन करते चलो। हाँ? करना है इसको, लिख लो। अच्छा रुको रुको, अभी कर लेना, एक तरफ से लाइन से बना देते हैं फिर करना। ये फुल फील्ड हाफ फील्ड वाले तो टर्म पता है ना। 24 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है, पेन है वहाँ, पेन गया इधर देखो, लिख लो सब लोग, फिर इसके आगे बताएं। वैसे चैप्टर 3 का था क्वेश्चन। हाँ, अब हमने 30 तक का एलिमेंट लिखवाए थे ना। अंशुमान बताओ।
हाँ, और तुम लोग बहुत देर में आए हो, 10-15 मिनट में काफ़ी चीज़ें। हाँ, आधा घंटा समझो लेट से तुम। हम लोग दिया टाइम सारे चलो ठीक है। एमन क्या होता है? मैग्नीज होता है। फिर 26 क्या होता है? आयरन होता है। फिर हाँ, सीओ का नाम बताओ। कोबाल्ट होता है। फिर निकेल होता है। फिर जिंक होता है। अब देखो एक एक का कॉन्फ़िगरेशन हम बताते चल रहे हैं और क्यों ये एक्सेप्शन में वो बताते हैं। देखो आप भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो अगला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अब ये 3d5 को नहीं करेगा, ये यहाँ 4s2 को करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6 होगा, ठीक है, तो फुलफिल्ड हो नहीं सकता। अगर s को 1 दे देंगे तो s क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड हो जाएगा। क्या होगा अंकुश? फुलफिल्ड होगा, इसीलिए ये इसमें ना जाके इसमें आएगा। लास्ट में उसमें इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। नहीं, देखो यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे d क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा। ठीक, ये हिला दियो। अपना हिला मतलब सॉरी हिला दिए कि चलो इधर देखो। अब देखो इसके बाद अगला जो आएगा वहां क्या हो जाएगा? 4s2 3d6 क्या होगा यहाँ पर? 3d6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4s2 3d7, फिर यहाँ पे 4s2 3d8। ठीक है, अब देखो क्रोमियम वाला देखो सब कुछ लिखेंगे लेकिन यहाँ 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन फिर क्या इसके पास चांस है ना फुलफिल होने का? तो जैसे यहाँ पर इसने क्या किया था, 4 होना था, यहाँ पे 4s2 3d4 होना था लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये 9 से क्या बन जाएगा? 10। तो इसके लिए होगा 4s1 और 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना। ऑर्बिटल में कितना बनाओगे? पन्ना भर जाएगा। 3d8 का कैसे बनेगा? ये देखो 4s2 है और ये 3d, ठीक है, ये 3d है। अब देखो 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, भर दो। d में कितने होंगे? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हाँ, कहाँ? नहीं, अभी हाफ कहाँ है? हाफ तो तब था जब एक था। हाँ, अरे कोई जरूरी नहीं है सर। अच्छा क्यों नहीं जो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस इतना याद रखो कि एक्सेप्शन वाले 29वें वाले में क्या हो जाएगा? 4s बनाओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो और 3d में पूरा भर दो। 1 2 3 4 और हाँ 4s2 में 2 कर देंगे तो 4s2 में 2 नहीं कर सकते क्योंकि देखो ऐसे क्या है कि 4s2 देखो ऐसे क्या लिखे थे? 4s2 और 3d9 था, s फुलफिल्ड था, 9 फुलफिल नहीं था। लेकिन अब बताओ d बड़ा ऑर्बिटल है कि s बड़ा ऑर्बिटल है? d बड़ा है तो पहले d को बैलेंस कराओगे कि पहले बड़े को बैलेंस कराओगे कि हाँ, देखो इसके पास चांस है कि ये एक इलेक्ट्रॉन 3d9 नहीं होगा यहाँ पे, नहीं 9 होगा ही नहीं, सीधी 3d9 है ही नहीं, 3d9 है ही नहीं। 3d8 के बाद 3d9 है, इसीलिए क्रोमियम को और देखो क्रोमियम को और कॉपर को, इन दोनों को 24 और 29 वाले ये एक्सेप्शन वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, इन दोनों में से साथ कोई एक पूछ ले। 4s1 3d5 और 4s1 3d10। बहुत डिटेल से इसको पढ़ना पड़ेगा, एक दिन तो इसी में बीतेगा। बस अभी ये है कि हल्का हल्का सा देख लो इसको, ठीक। चलो इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म हो गया। हाँ चैप्टर 1 पढ़ लो, थोड़ा रिवीजन हो जाए। रिवीजन जो है चैप्टर किस में? चैप्टर 1 में भैया पूरा ही पहले एक टाइम बहुत दियो लाला फिर सर बता दीजिए। तो वाली की मुझे आती नहीं, तो बस यही दिक्कत है। जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आता है, बायो पढ़े ही नहीं तो क्या बताएं उसको। लाओ अच्छा रुको, MCQs करा दे। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती। कोई मोबाइल लाया है? ला MCQs लगवा दे चैप्टर 2 के भी, कुछ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू नहीं गूगल में सर्च। अच्छा सुनो, चैप्टर 1 में जो है
सबसे पहली चीज की यूनिट सब याद कर लेना। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कौन बताएगा? सर कैंडेला होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होगी। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो है रिलेशनशिप बताओ। सर 273 प्लस हो जाता है। C is equal to F, अच्छा सर 273 प्लस 273 15 प्लस सी। ठीक है, तो केल्विन बराबर होता है 2। रिवीजन करा दे क्या? जब तक क्वेश्चन ये आ रहे हैं तब तक हम जो है कुछ रिवीजन करा देते हैं। तो ये तो पढ़ के ही गए सर फिजिक्स में सर। जी सर कर लेते हैं तो। अरे ढूंढ लेने दो, दिन भर मोबाइल चलाता है, इतना तो कर ही सकता है। यही नहीं आता है सर। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट बताओ। फॉर्मूला कौन बताएगा डेंसिटी का? सर हम बताओ। वॉल्यूम अपॉन सर नहीं सर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम बेटा जी kg मीटर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन kg ऑफ मीटर। नाइट्रेट एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल याद रख लो कि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। मोलैरिटी और मोलैरिटी। हाँ चलो, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से मोलैरिटी जो होता है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैलिटी, बस इधर देखो, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी। अब कोई बताएगा टेम्परेचर के साथ मास कभी चेंज होगा? नहीं होगा। इसीलिए मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, और वॉल्यूम जो है ये चेंज हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उसका वो कम हो जाएगा। नहीं, ठीक है, चलो इसको लिख लो कि ये मे बी चेंज विद टेम्परेचर। वैभव लिखो इसको, विद टेम्परेचर। और इसमें लिख लो डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। यूनिट बताओ इसकी, मोलैरिटी की यूनिट कौन बताएगा? अभिनव ये बताओ, तुम बताओ, अंशुमान, शिवम, उत्कर्ष, यूनिट मोलैरिटी की। अच्छा यूनिट क्या है? m से छोटे m से तुम बताओ। अंकुश, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो अभिनव ये सही नहीं आता। नहीं सर ये नहीं पढ़े सर, पहला चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े। और इसका यूनिट इसकी हो जाएगी, इसकी यूनिट कौन बताएगा? वैभव। सर मोल पर केजी। मोल पर केजी। सारी उम्मीदें हमको वैभव से थी, वैभव ने धोखा दिया है। चलो अच्छा ये हो गया। चलो मास परसेंट बताओ क्या होगा? मास परसेंट जल्दी बताओ। 1 घंटा लेकिन फिर भी यार मैं भी चेंज बोलने में टाइम लगा लो भैया, एक आ रहा उड़ता हुआ जवाब, इंटू 100 लगेगा। और बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अच्छा सुनो, मान लो कभी कभी क्वेश्चन है और उसमें नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते हो, तो कैसे उसको निकालना है? तो नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलो अगला लिखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मोल फ्रैक्शन बताना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए
अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। सुनो, अगर दो कंपोनेंट हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये होता है इसका फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। तुम क्यों लिख रहा? तुमको तो सुबह बताए थे ना। एक से एक एक चट्ठा में ना दिन में तारे याद आएंगे। चलो लिखो जल्दी। उत्कर्ष इसको लिखो, एसिड रेन तो रोज होती है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कौन बताएगा? रिलेशनशिप बिटवीन, अब फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच रिलेशन कौन बताएगा? चलो इधर देखो, इधर देखो। अब देखो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? 9/5 C + 32 और केल्विन बराबर क्या होता है? 273.5 प्लस सेल्सियस। अब सेल्सियस के लिए क्या लिख सकते हो? केल्विन में से इसको क्या करा दें? माइनस, और ये C की वैल्यू यहाँ पे पुट करा लो, तो हम लोग डायरेक्ट केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं उसको। हो गया? चलो देखो इसको अभिनव लिखो लिखो लिखो। अच्छा, लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन, हाँ क्या हुआ? देखो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा ना। अगर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को देखो, इनके बीच रिलेशन क्या है? बराबर 9/5 C + 32। केल्विन बराबर क्या होता है? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहे हैं कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में, बताओ ये तो डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन है, तो बता हम लोग C बराबर निकाल लेंगे K - 273.5 और ये वैल्यू C की कहाँ पुट कर देंगे उसमें, तो K और C के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक, कितना आ जाएगा? तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 273.15 माइनस का केल्विन इतना टाइम नहीं है। 273.15 32। तब भी चलो वैभव, चलो खुला कुछ ला, मोबाइल लाओ। कहाँ गया तब से वो? हाँ सर, खोल के बैठे हैं। ला पहले पढ़ डाला सारा उसमें क्वेश्चन, और सही जवाब दे रखा तो इसके जवाब मान्य नहीं होंगे। नहीं, हम क्वेश्चन बदल देंगे। पहले बोलेगा ही नहीं सर। इसके जवाब मान्य नहीं होंगे। नहीं, इसके जवाब अमान्य। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन बदला जा रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर में कितना होगा? सिल्वर का डाउन नंबर कुछ मॉस पता है? ऑप्शन चलो आई वांट ऑप्शन। सर्वन होगा। ना ले लो, मतलब सर्वन होगा। गूगल में सर्च हो गया क्या? नहीं 100 सुनो, ये दिया गया है कि 108 ग्राम अगर सिल्वर है, Ag से डिनोट करते हैं, तो बताओ कि नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल कितने? तो जान लो कि मोलर मास भी कितना होता है। नंबर ऑफ मोल का अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास, तो देखो गिवन मास कितना है? 108, और मोलर मास भी होता है 108। डिवाइड कर लो तो कितने मोल? एक। अगर 108 की जगह हम कर दें 54, तो फिर कितना हो जाएगा? 54/108 तो फिर ये हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मोल। अब अगर किसी ने क्वेश्चन ये बताना है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ, हाँ एक मिनट क्वेश्चन पूरा कर ले। CH3COO Na। अब इसका मोलर मास कौन निकाल के दिखाएगा? हाँ बोलो।
सर इसमें उसकी दी थी वैल्यू मोलर मास केजी को क्वेश्चन है क्वेश्चन में तो नहीं है, तो यार कैसे कुछ स्पेशल है, लिखाई थी हमने, तुमको लिखाया ना अनुराग, वो एक साथ लिखवाई थी, मैंगनीज की, सिल्वर की और मोलर मास एक छोटी सी जगह लिखे थे। वो फोटो अगर देखो इन लोग पास ना हो खींच के दे देना, वही 8-10 ठो अलग से हैं बस। 54 पहले बताना। चलो इसका मोलर मास कौन बताएगा? 60 आ रहा है। अरे बता रहे 60 देखो कार्बन कितने हैं 24 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 32 और सोडियम कितने हैं? सर 11 चलो इसका होता है 12, इसका होता है 1, इसका होता है 16 और इसका होता है 23.5, नहीं खाली 23 रखो। चलो कितना हो जाएगा? 54, 24, 3, 32 और 23, तो ये 27 और 32 और 23, तो 27 और 23 तो 60 हो गया और 32 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 92। 82 से 92 देखो। जुड़वाओ गलत। हाँ जोड़वाओगे तो गलत जोड़ दे रहे हो। उसमें तो 60 लिखा है, मेरा 54 तो है, दिखाई नहीं दे रहा। 25 गया कमेंट फोन। खोल दो ना। निगेटिव सुनो, निगेटिव सुनो, क्वेश्चन है निगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या निगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, ऑप्शन में है। हाँ सुनो इलेक्ट्रॉन सब लोग सुन लो, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड अनायन, कैटायन, रेडिकल या एटम, साइनाइड क्या कहलाएगा? और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डोंट बी एग्रेसिव। सुनो सुनो अगला है विच इज द नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इसमें से किस कौन सा? पास्कल अरे नॉट लगा है बीच में, ऑप्शन मन बड़ो हुए हैं सर ये। बार, ठीक है, दूसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही नहीं है सर। और तीसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और डी है टॉर। बताओ कौन वाला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वाला होगा। अरे न्यूटन देखो, न्यूटन मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है प्रेशर, तो इसका मतलब ये वाला। बार का है बार हम्म, बार क्या है? बार जो है ये यूनिट होती है प्रेशर की, समझे हो? उससे टॉर भी उसी की टॉर भी यही होती है यूनिट। ये तीनों ही यूनिट जो है सर मेरा सही था। प्रेशर की, हाँ सही है। चलो अब बताना है कि सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? कहाँ थी? अरे रुक जाओ, बहुत वजन। यूनिवर्स का हाँ सुनो सुनो सुनो, 1 ग्राम ऑफ कार्बन का मास ज्यादा वो, सबसे ज्यादा होगा। अबे तो बोले देख। अरे रुको, नंबर ऑफ मोल बताओ सबसे ज्यादा किसका? नंबर ऑफ मोल बताओ इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन। चलो नंबर ऑफ मोल निकालो 1 ग्राम ऑफ, कार्बन हाँ 12, एटॉमिक नंबर 12, 1/12। क्वेश्चन में कहा क्वेश्चन कौन लेके आया ऐसे हम? तुम बताओ। 0.0 something। एम्पेरिकल फॉर्मूला सबको करवाया था, रिवीजन कर लेना एक बार। तुम क्लियर हो ना? कंप्यूटर साइंस अच्छा पहला मॉडल मतलब यार हम हिंदी लिए हाँ तो फिर क्या बोल रहे हो हैकिंग के बारे में? हैकिंग बारे में आंसर दे तुम बोलो हैकिंग के बारे में कंप्यूटर नहीं 11वीं मतलब आइसोटोप्स कौन है? सर जिनके वो नहीं इनके होते। मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो। एग्जाम्पल में अगर हाइड्रोजन पूछता है तो 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। प्रोटोनियम, ट्राइटोनियम और ड्यूटोनियम, सॉरी ड्यूटोनियम यहाँ पे है और ट्राइटोनियम यहाँ पे है। 3 से ट्राई और 2 से ड्यू और 1 से ये 1 है तो यहाँ प्रोटॉन, प्रोटोनियम, ड्यूटोनियम, ट्राइटोनियम, ठीक। बस ये हो गया एग्जाम्पल है ये आइसोटोप्स का। प्रिंसिपल सर को केमिस्ट्री वाले सर्टिफिकेट है बहुत 40 तक। आज अगर कल हमका नाम बताइए ना केमिस्ट्री ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन सर 1.5 लिखेंगे तो देख थोड़ी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो होता है वो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23
ठीक। अब जो भी एटम है कार्बन एटम कर लो। अब 1 ग्राम का पूछ रहा है तो यहाँ किससे डिवाइड किया होगा, तो इधर भी कर दो, तो ये लगभग 1/2, तो भाई 0.5 समथिंग जो है इंटू 10⁻23 आ जाएगा। अरे ये कहाँ कट गया, अरे यार तुमको बताओ आज मेरे पापा टीचर साल में चलेगा ना बस करो अरे वो छपाए ना 40 तक पूरा कंट्रोल कंट्रोल नहीं आओ यार कंट्रोल वो कह रहा कुछ नहीं आओ ये मजनू है ये कौन है सर का बेटा कौन है? कौन का सर भाई हाँ तो वो टॉप करके देखते हैं। कुछ नहीं आता उसको वही टॉप करेगा। अरे यार समीर आज बताइए ना कह दो अरे वही टॉप कह करेगा। ये सिंबल है। इधर देखो सब लोग बताओ इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जल्दी से सब लोग। प्रोटॉन 89 है, द न्यूट्रॉन पूछा था ये नहीं, हमसे पूछा था, अभी क्वेश्चन पढ़ा था। ये देखो